हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो मैं हूं आपके साथ सौमित और आप हैं मां शारदा कोचिंग में। और जवाहर नवोदय विद्यालय की हम लोग 9th क्लास के एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। और हमारा ये जो चल रहा है ये इंग्लिश वाला पोर्शन चल रहा है जिसमें आप लोग पढ़ रहे हैं ग्रामर। तो ग्रामर में हम लोग स्टूडेंट्स अब से पहले जो हम लोग पढ़ चुके हैं, इससे पहले लेक्चर में हमने द सेंटेंस के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने जो पढ़ा, हमने इस सेंटेंस के बाद हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े। हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े स्टूडेंट्स। उसके बाद स्टूडेंट हमने इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, जो नाउन और उसके काइंड्स, नाउन एंड इट्स काइंड्स, ये हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं। यहां पर हमने उसमें द सेंटेंस के बारे में डिस्कस किया था, फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कस किया था, और उससे पहले उसके बाद हम लोगों ने नाउन एंड इट्स काइंड्स के बारे में डिस्कस किया था। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो मैंने पहले भी आपको बता चुका हूं कि नवोदय विद्यालय में जो इंग्लिश और हिंदी है वो एक बड़ा रोल प्ले करती हैं, और हमें एक बड़ी छोटी छोटी डीपली हमें नॉलेज होनी चाहिए। उसी के लिए जो टॉपिक चलाया जाता है उसका इवनिंग टाइम में हमारे ऐप क्लास के थ्रू 20 नंबर का 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चन हम लोग शाम को पूछते हैं, और शाम को पूछने के बाद वो साथ के साथ आपको इवैल्यूएशन हो जाता है कि आपके कितने नंबर उसमें आए। इससे आप लोग डेली उस टॉपिक से संबंधित आप अपने आप को जज कर सकते हैं। तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, वहां से जरूर ज्वाइन करें। ओके, तो चलते हैं आज नेक्स्ट टॉपिक पे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा, अभी नाउन ही चल रहा है। नाउन में हम लोग पढ़ेंगे नंबर। भैया नाउन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नंबर। हिंदी में इसको हम लोग वचन कहते हैं भैया, द नाउन। ठीक है, द नाउन। ठीक है, द नाउन में हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर। अब देखिए नंबर होता क्या है, सबसे पहले हम लोगों को ये ध्यान रखना है, वचन। देखिए आप जैसे कि नॉर्मली हम लोग हिंदी में बोलते हैं भाई, यदि कोई एक लड़का है तो हम लोग उसको कहते हैं लड़का, कहते हैं ना। और यदि हम लोग वो बहुत सारे हों, यदि लड़का लड़का बहुत सारे हों तो वो लड़का नहीं बोलेंगे, फिर उसे फिर हम लोग क्या बोलते हैं, लड़के हैं। इसी तरीके से बाई चांस मेरे पे एक किताब है तो मैं उसको किताब बोलूंगा, लेकिन यदि मेरे पास बहुत सारी किताब है तो मैं क्या बोलूंगा, मेरे पास किताबें हैं। तो साइंस चेंज हो जा रहा है ना भाई। जो हम लोग शुरू में बोल रहे हैं एक के लिए, जो हम बहुत सारों के लिए हम लोग उनको इकट्ठा कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं बोल रहे हैं, चेंज कर रहे हैं ना हम लोग। तो इसका मतलब कोई ना कोई, जिस तरीके से हम लोग ये हिंदी में हम लोग चेंज करते हैं, उसी प्रकार हमारे इंग्लिश में भी हमको चेंज करना होता है। जैसे पहाड़ का पहाड़ियां है, लड़के का लड़का का लड़के। तो आपने देख रहे हो ना कि कहीं तो लड़के का क्या हो जा रहा है हिंदी में, लड़का जो होता है उसका लड़के हो रहा है। कहीं पे हमने बोला पहाड़ तो क्या हो गया, पहाड़ियां। तो इस तरीके से जो हमारे जो सेक्शन होता है उसमें हमारे मतलब कि चेंजेस होते रहते हैं, मतलब इधर से उधर उसको लगातार लड़का और लड़के, पहाड़ तथा पहाड़ियां। तो इस तरीके से जो हमारा हो रहा है, इसको हम लोगों को इंग्लिश में भी होता है। कहीं पे हम लोग एस लगा देते हैं, कहीं पे हम लोग ईएस लगाते हैं। बहुत सारे रूल है, वो सब रूल इस वीडियो में आप लोग सीखने जा रहे हैं, इसलिए एंड तक जरूर सीखना। मैं ही नहीं कह रहा, आप स्किप करके करोगे तो एक आध छूट सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप रूल आपको आने चाहिए, आते हैं तो आप वीडियो भी छोड़ के जा सकते हैं, नहीं तो यहीं रह सकते हैं। और जो नए हो नवोदय विद्यालय संबंधित चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं। देखिए हमारा जो टॉपिक है उस पे नंबर पे। तो भैया नंबर की यदि आपसे कोई डेफिनेशन पूछे तो भैया एक नंबर इज अ क्वांटिटी और वैल्यू होती है। द नंबर, ए नंबर इज अ क्वांटिटी और वैल्यू ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। जो हम लोग बोलते हुए आ रहे हैं, जो भी हम लोग उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, भाई किसी भी पर्सन को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, हमारे पास एक व्यक्ति आया है या बहुत सारे व्यक्ति आए हैं,
हम एक जगह जा रहे हैं या आज बहुत सारी जगह हम लोग जा रहे हैं, एक चीज हमारे पास है या बहुत सारी चीज हमारे पास है। क्योंकि देखिए ग्रामर में हमारे जो ना ग्रामर पे इसको हम लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं कि कहीं पर हम लोग को एस लगाना होता है, कहीं एस लगाना, ये सब जो नियम है ना वो हमको आने चाहिए। क्योंकि लास्ट में हम लोग टेंस वगैरह पढ़ते हैं तो वहां पे भी इन चीजों का प्रयोग होता है, वहां पे भूल जाते हैं, वहां पता ही नहीं लग पाता है। तो उन्हीं चीजों को हम लोग डीपली पढ़ेंगे एकदम, आप बिल्कुल चिंता ना करें। तो जो हमारे काइंड्स होते हैं, तो काइंड्स क्या हो गए भैया, ए नंबर और ए क्वांटिटी और ए वैल्यू एक्सप्रेस फॉर ए नाउन, किसी नाउन के लिए या फिर किसी वर्ड के लिए एक्सप्रेस्ड फॉर ए वर्ड, किसी भी वर्ड के लिए या फिर किसी भी मतलब कि सिंबल के लिए हम लोग जो उसकी क्वांटिटी एक्सप्रेस कर रहे हैं वो हमारा नंबर होता है। नंबर समझ में आना क्या होता है, नंबर होता है क्वांटिटी, मतलब कितनी संख्या में वो हैं, ये नंबर हो गया। अब नंबर के भी टाइप होते हैं भैया, नंबर के भी हमारे 2 टाइप होते हैं, हम लोग पढ़ते हैं सिंगुलर, एक हमारा सिंगुलर होता है, एक हमारा सिंगुलर नंबर हो गया और एक हमारा प्लूरल नंबर हो गया भैया। एक हमारा कौन सा हो गया, प्लूरल नंबर। मुझे लगता है सभी स्टूडेंटों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, एक एक बातें आपको बताएंगे। इसको हिंदी में कहते हैं एक वचन और इसको भैया हिंदी में कहते हैं बहुवचन। देखिए नाम से ही आपको हिंदी में पता लग पा रहा होगा, एक वचन मतलब जिसमें एक के बारे में हम लोग बात करते हैं, जिसमें एक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वहां पे एक वचन मतलब उसको सिंगुलर कहते हैं। बहुवचन मतलब बहुत सारे, बहुत सारों के बारे में बात कर रहे हैं वहां पे हमारा बहुवचन होता है। बहुत प्यार से इंग्लिश पढ़ाएंगे एकदम, आपको एकदम एक एक कंसेप्ट आपको क्लियर होगा, ये मासारदा कोचिंग का और सौमित का वादा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फिर से एक बार फिर। तो सिंगुलर के लिए आप लोग लिख सकते हैं, देखिए डेफिनेशन सी वैसे क्लियर हो गया है। तो हमारा ए नाउन, इसको अलग से डेफिनेशन थोड़ा गैप करके लिख लेते हैं जिससे आपको उतारने में थोड़ी मतलब कि आसानी हो जाए। देखिए इसको आप लोग जो है ना जो भी तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा नोट्स टाइप से, कॉपी ग्रामर की हम लोगों को अलग बनानी है, एक साइंस की हमको अलग बनानी है और एक मैथ के लिए हमको अलग रफ रखनी है, जब भी हमें कोई सवाल आएगा उसको देख लेना है, और हिंदी की अलग बनानी है, ठीक है ना। क्योंकि अलग अलग बनाओगे तो उससे जो ना आपको जो मिक्सअप नहीं होगा और आपको एग्जाम से पहले आपको उसको याद करने में बहुत आसानी होगी और ड्यूरिंग द प्रिपरेशन भी आपको करने में बहुत मतलब आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। यू हैव टू नॉट फेस द प्रॉब्लम व्हेन यू मेक ए कॉपी, ओके, व्हेन यू मेक ए कॉपी, ओके। नोटबुक से आप कह लीजिए, ओके। देखिए यहाँ पे आप हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे, हाँ, तो इसको हम लोग कहते हैं ए वर्ड विच स्टैंड फॉर ए वन पर्सन, ए वर्ड विच स्टैंड फॉर ए, या फिर ए नाउन कह लो यहाँ पे, ए नाउन, ए नाउन विच स्टैंड फॉर ए पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी जब एक चीज के लिए, प्लेस के लिए जब लोग इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो हमारा क्या होता है भैया, पर्सन, प्लेस और थिंग जो हमारा होता है वो हमारा सिंगुलर होता है। जैसे कि हम लोग फॉर एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं बुक, भाई एग्जांपल भी तो हमें देने जरूरी होते हैं किसी भी चीज को। तो बुक हो गया हमारे पास, बॉय हो गया, गर्ल हो गई है, ये सब हमारे क्या हो गए, ईटीसी एटसेट्रा, ये सब हमारे क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। प्लूरल के बारे में बात हम लोग यदि करें तो भैया प्लूरल में हमारा कौन सा होता है, द नाउन दैट स्टैंड फॉर मैनी थिंग्स, ठीक है ना। यहाँ विच की जगह दैट का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना, ये अभी बाद में आएंगे सब चीजें। प्लूरल नंबर, तो भैया प्लूरल नंबर कौन सा होता है, बहुवचन। बहुवचन कौन सा होता है हमारे पास, इसे हिंदी में भी लिख लीजिए, थोड़ा आपको परेशानी नहीं होगी। बहुवचन तो भैया ए नाउन दैट स्टैंड फॉर मैनी पर्सन, स्टैंड फॉर मैनी पर्सन, या फिर टू और मोर देन पर्सन, ठीक है ना, मोर देन वन पर्सन। मोर देन वन पर्सन हम कह सकते हैं क्योंकि फॉर मैनी पर्सन में तो कितने हमें पता नहीं है, फॉर मोर देन वन, मोर देन वन। तो जो मोर देन वन के लिए इस्तेमाल करते हैं वो हमारे क्या होते हैं भैया, बहुवचन होते हैं, उसको हम लोग प्लूरल कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे बुक्स है, बुक का तो बुक्स हो जाएगा, बॉय का बॉयज हो जाएगा, गर्ल का गर्ल्स हो जाएगा। देखिए आपको बहुत आसान लग रहा है कि भाई एस तो ही लगाना है, एस तो ही लगाना है तो लग जाएगा, इसमें आप इतनी क्यों ज्यादा लेक्चरबाजी आप लोग कर रहे हैं।
लेकिन ऐसा नहीं है भैया, क्योंकि जो आपको एग्जामिनर देगा, जो आपको एग्जाम में देगा, वो ऐसा देगा जहां आपको ऐसे लगाना ही नहीं पड़े, जहां उसे केवल ये लगाना पड़े है। वो ऐसा देगा ना, वो आपको ऐसा क्यों देगा, जीरो वाला देगा ना, देगा। हाँ बिल्कुल। तो हमें सभी सारे हमको रूल सीखने हैं। तो देखिए इसके मैं आपको रूल बता दूं, ये आपको बात क्लियर होगी कि सिंगुलर किसे कहते हैं, प्लूरल किसे कहते हैं। लेकिन हर किसी में एस नहीं लगेगा या हर किसी में ईएस नहीं लगेगा। और भी बहुत सारे नियम है, सब नियम आपको सिखाएंगे। बस रुके दीजिए, हमारे पास ये जितना भी ये लंबा वीडियो बनता है उतने समय रुके दीजिए बस। देखिए तो भैया सबसे पहला नियम हम लोग नॉर्मली जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, हम लोग कहते हैं ना कि भैया एस लगा देते हैं। नॉर्मली जो हम लोग एस का जो प्रयोग करते हैं, हाँ देखिए जो हमारे पास जो नॉर्मली वाले होते हैं, तो उसमें हम नॉर्मल जो हमारे हैं तो उसमें हम लोग एस का प्रयोग करते हैं। जैसे बुक, बुक का हो जाएगा बुक्स है। और भी जैसे कि काव, काव का क्या हो जाएगा, काउज। ये नॉर्मली वाला है, सिंपल वाला है। देखो सिंपल वाले में आपको एस तो लगाना ही लगाना है, लेकिन अब जो और बाकी हैं उनके लिए नियम है, उनको आप लोग थोड़ा देखेंगे, ठीक है ना। देखिए कौन से हैं उनको मैं आपको सिखा दूं जरा। देखिए नॉर्मली वाला एस हो गया, लेकिन अब दूसरा जो होता है उसको देखते हैं। दूसरा है जिनमें लास्ट में हिसिंग साउंड आता है, मतलब थोड़ा स एक्स स हिसिंग साउंड, मतलब इस तरीके से जो सीटी टाइप से निकलती है, उनमें हम लोग जैसे कि मैं आपको बता भी दूं, जैसे कि एंड विद, जिनकी एंडिंग होती है एंड विद, एंड विद देखिए या तो एस के साथ एंड हो रहा हो उसका लास्ट में, या डबल एस आ रहा हो, या फिर एक्स आ रहा हो, या फिर एस एच आ रहा हो, या फिर लास्ट में उसके सी एच आ रहा हो। ऐसे जो शब्द होंगे जिनके लास्ट में ये सब आएगा, वहां पर उसके जो हम लोग करेंगे ना, वहां ईएस का प्रयोग करेंगे। इस शब्द को हटा के फ्रॉम देयर प्लूरल बाय एंडिंग, उसको हम लोग ना ईएस का प्रयोग करते हैं, ईएस का। ये नियम ध्यान रखोगे भैया, ईएस का प्रयोग करते हैं। देखो कैसे करते हैं अभी आपको दिखा रहा हूं। जैसे मेरे पास एग्जांपल है गैस, गैस क्या हो जाएगा, गैस, गैस आ रहा नहीं सम से, तो यहां पे हम लोग करेंगे गैसेस। ओके, जैसे DITCH क्या हो गया, डिच, डिच, तो डिचेस, तो ये क्या DITCHES। एक और एग्जांपल देख सकते हैं, बहुत अच्छे से सिखाएंगे भाई, बिल्कुल। देखिए जैसे ये है, इसको रफ कर देता हूं। देखिए एस वाले को देखिए, जैसे मेरे पास आश, आस, आस वाले होता है ना गधा, आस, तो आस, तो क्या हो जाएगा, आसिस। ओके, एसिस, एस, एस माने गधा, एसिस। ओके, आप लोग देखिए उसके बाद लेस, लेस तो क्या हो जाएगा, लेसिस। समझ में आ गया ना। दूसरा ना रूल नंबर 2 बिल्कुल ध्यान रहेगा अब आपको। अब देखिए एक और रूल नंबर 3 की बात करते हैं। उतारना है जिसको उतार लीजिए, जिसको उतारना है उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए भैया। उसके बाद नंबर 3 भैया, तीसरा नंबर है एंडिंग इन ओ, जिनके लास्ट में ओ आता है, एंडिंग इन ओ, ओ जिसके लास्ट में आ रहा भैया, तो उसमें भी हम लोग, उसमें हम लोग क्या करते हैं प्लूरल के लिए, उसमें भी ईएस लगाते हैं, ईएस का प्रयोग करते हैं। तो भाई इसको भी उसमें रख देते हैं, लेकिन अलग रखने की क्या जरूरत थी। चलो देखते हैं। मैंगो तो क्या हो जाएगा, मैंगोज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, मैंगोज। जैसे इको, इकोज है, पोटैटो, पोटैटोज, पोटैटोज। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इसमें नियम होते हैं। अब आप इसको ओ वाले को कर सकते हो, ज्यादा एग्जांपल करके, आपको ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं करनी है क्योंकि आप भी देखने में परेशान हो जाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अब इसके बाद एक है जिसके लेटर वाई के साथ एंड होता है, एंडिंग विद वाई। जो वाई के साथ खत्म होता है वहां पे हम लोग
हम लोग प्रयोग करते हैं आई, ई और एस। कैसे करते हैं आपको एग्जांपल दिखा रहे हैं, जैसे फैमिली, फैमिली, फैमिली का हो जाएगा फैमी, LIES, वाई को हटा दीजिए, वाई यहां से चला जाएगा, फैमिलीज जिसमें वाई लास्ट में आ रहा होता है वहां लास्ट का वाई हटा देंगे, IES, फैमिलीज। ठीक है, जैसे और कर लो स्टोरी, तो क्या आ जाएगा, स्टोरीज, स्टोरीज है। ऐसी करके सिटीज, सिटी का सिटीज, आर्मी का आर्मीज, लाइब्रेरी का लाइब्रेरीज। तो इस तरीके से हम लोग उसको कर सकते हैं। देखिए हम लोग रूल नंबर हम लोग 5 देखते हैं। पांचवा हमारा रूल है, पांचवे में कह रहा है जिनके लास्ट में डबल ओ एंडिंग, जिनमें डबल ओ या फिर आई और ओ आ रहा हो, ठीक है ना, आर एडिड विद, वहां पे एस लगा देते हैं। ठीक है ना, वहां पे हम लोग सिंपली एस लगा देते हैं, एस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं देख लीजिए, जैसे हमारा है बैम्बो, बैम्बू होता है नहीं होता है बैम्बू, तो क्या हो जाएगा बैम्बूज, बैम्बूज। ठीक है, और जैसे रेडियो, ये आ गया ना लास्ट में आई ओ, तो क्या हो जाएगा रेडियोज, रेडियोस। ठीक है ना, रेडियोस। और क्या हो जाएगा इसके बाद स्टूडियो, स्टूडियोज है, कुको, कुकोज, फोटो, फोटोज। तो इसमें इस तरीके से यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। रूल नंबर 6 देखते हैं भैया, उतारते रहना भैया अपने आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर उतारने के लिए एक बार आप क्लास में है तो आप लोग मतलब रुकवाने के लिए कह सकते हैं। उसके बाद होता है केवल यदि कोई वस्तु सिंगुलर होती है, ठीक है ना, जैसे कि एडिट टू अ सिंगुलर इफ वाई कम, यदि वाई लास्ट में आ रहा है, ठीक है ना, ये कह रहा है ओनली एसिड एडिड इफ वाई कम्स आफ्टर द वोवेल, किसी वोवेल के बाद यदि वाई आता है, जैसे कि DAY, डे, जैसे कि मैं यहां पे लिख दे पहले एंडिंग विद वाई आफ्टर वोवेल, जहां पे वोवेल आ रहा है लास्ट में, भाई जानते हो नहीं जानते हो आप लोग कॉन्सोनेंट और वोवेल को तो जानते हो, वोवेल्स हमारे A E I O U होते हैं और कॉन्सोनेंट बाकी AEIO को छोड़कर बाकी सभी कॉन्सोनेंट होते हैं, तो उनको जानते हो। तो हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि जो जिनमें वाई आता है और उससे पहले वोवेल आ रहा है, तो वहां पे केवल हम सिंपली एस लगा देते हैं, वहां पे एस का प्रयोग करते हैं, एस का प्रयोग। ठीक है ना, कैसे कर रहे हैं वो आप देख लीजिए एक बार। देखिए जैसे कि मेरे पास हो गया DAY, डे, तो डे का क्या हो जाएगा भैया DAYS, डेज। ठीक है, और जैसे कि हम लोग प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे कुछ भी कह दो आप लोग, बॉय, तो देखिए बॉय में यहाँ पे O, AEIOU, ओ आ रहा है ना, यहाँ पे A आ गया, यहाँ O आ गया, तो वहां पे भी बॉयज हो जाएगा, बॉयज। ओके, हम लोग बॉयज वगैरह इस तरीके से कर सकते हैं। रूल नंबर 7 देखेंगे भाई। देखिए आई होप, मुझे लगता है कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा हो तो एक बार लाइक जरूर ठोका करो भाई, लाइक से होता है कि हाँ भी आपको समझ में आ रही है बात, आपके काम की चीज है, तो एक बार लाइक जरूर भाई। देखिए उसके बाद अब हमारा है मिडिल वोवेल ऑफ सिंगुलर आर चेंज टू प्लूरल, जैसे कि भाई कभी कभी बीच में जो वोवेल आता है उसको हम लोग चेंज कर लेते हैं। जैसे कि देखिए मिडिल वोवेल ऑफ सिंगुलर नाउन, कोई हमारे पास सिंगुलर नाउन होता है मिडिल वोवेल, जो बीच का वोवेल होता है, मिडिल वोवेल चेंज टू मिडिल वोवेल ऑफ सिंगुलर नाउन, कोई हमारा सिंगुलर नाउन का मिडिल वोवेल होता है तो उसको चेंज कर लेते हैं इस तरीके से। देखिए जैसे MOUSE, माउस, माउस को लेगा माइस, माउस का माइस। देखिए कुछ स्पेशल वर्ड होते हैं जिनको हम लोगों को याद रखना जरूरी होता है। देखिए मैं इसको कंटेंट को सारे के सारे को मैं आपको डाल दूंगा वहां पे, जो हमारे ऐप क्लासेस वहां पे करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारों को लिखना पॉसिबल नहीं है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं आपको जरूर डालूंगा। तो देखिए उससे पहले आप इसको देख लीजिए जरा,
इसके बाद हमसे कह रहा है हाँ भैया, माउस का क्या हो जाएगा भैया? हाँ, माउस का हमारा हो जाएगा माइस। देखिए टूथ, टूथ का क्या हो जाएगा भैया? टीथ। देखिए ये कुछ याद हमें करने पड़ेंगे क्योंकि इनके रूल बहुत सारे होते हैं, अलग अलग के रूल होते हैं, इतने रूल आप याद नहीं कर पाएंगे, इन्हें तो केवल आप लोग रट सकते हैं जो कुछ स्पेशल टाइप के हैं। जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ, यदि आप लिख सकते हैं तो लिखिए माउस का माइस, ठीक है। उसके बाद मैन का मेन, मैन का मैन माने आदमी होता है नहीं, तो उसका MEN मैन। कुछ लोग इसे मैंस कर देते हैं जबकि गलत होता है भाई, बिल्कुल गलत होगा। उसके बाद फुट का फीट, यहाँ पे डबल ओ आता है ना बीच में, वहां डबल ई कर देते हैं। टूथ का टीथ हो गया। और उसके बाद मंकी का मंकीज हो जाएगा। तो इधर सॉरी मैं उससे पहले रूल में पहुंच गया। पोस्टमैन का पोस्टमैन, ये पोस्टमैन पोस्टमैन। तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। गूस का गीज, ध्यान रखना जहां डबल ओ आ रहा है वहां डबल ई हो जाना है, जहां ओ इस तरीके से आ रहा है वो माइस हो जाएगा। जैसे लॉउस, लॉउस का लाइस, तो इस तरीके से हमारा होता है, ठीक है ना। इसको आप लोग देख लेना, मैं इसको लिख दूंगा। तो इसके बाद देखिए रूल नंबर 8 देखिए, रूल नंबर 8। देखिए कुछ स्पेशल टाइप के आपको याद करने पड़ेंगे, तो वहां पे आपको देखिए। अब देखिए हमारे पास जो जिसमें नाउन में हमारा एंड विद, जिसमें लास्ट में एफ आता है या एफ ई आता है, एफ या एफ ई आ रहा है, तो वो क्या होते हैं, उसको VES लगा देते हैं, VES का प्रयोग करते हैं, VES, ठीक है ना। VES का प्रयोग करेंगे, कैसे करेंगे वो आप देख लीजिए अब जरा। देखिए वो ऐसे करेंगे, जैसे कि हमारे पास है वाइफ, भाई वाइफ का क्या होता है? वाइफ का वाइफ्स, वाइफ का होगा वाइफ्स, वाइफ्स, ठीक है। और जैसे कि लीफ, LEAF, लीफ का होता है हमारा लीव्स। लास्ट में हम लोग एफ हटा के हम लोग क्या लगा रहे हैं? VES लगा रहे हैं। मैं कुछ बोल रहा हूं उन्हें देख लीजिए। लाइव का लाइव्स, और उसके बाद काफ का काफ्स, उसके बाद लॉफ का लॉब्स। तो इस तरीके से होते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ इनमें एक्सेप्शंस होते हैं जहां ये रूल काम नहीं करता है। जैसे कि गल्फ, गल्फ का गल्फ होता है गल्फ्स। चीफ, चीफ का चीफ्स। देखिए कुछ एक्सेप्शन है, इनको आप लिख लीजिए क्योंकि आपको एक्सेप्शन ही आते हैं। देखिए हमेशा हमेशा आपको एग्जामिनर ऐसा देगा जहां आप क्या उसको मतलब कि जहां आप फंसेंगे, क्योंकि सिंपली एस और ईएस लगाना नहीं होता है, जहां आप फंसेंगे आपको वो देगा। तो एक्सेप्शन है इसमें, एक्सेप्शन होते हैं कुछ अपवाद जो मतलब कि जो अलग होते हैं। जैसे गल्फ, गल्फ का गल्फ्स, गल्फ का गल्फ्स हो जाएगा। उसके बाद चीफ का चीफ्स हो जाएगा, CHIEF चीफ्स हो जाएगा। उसके बाद हमारा ग्रीप, उसका ग्रीप्स हो जाएगा। प्रूफ, प्रूफ्स हो जाएगा। ड्वार्फ, ड्वार्फ हो जाएगा। होप, हॉप्स हो जाएगा। तो ये कुछ हमारे अपवाद हैं। उसके बाद देखिए कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों में ही सेम रहते हैं। जो रूल नंबर यदि मैं आपको 9वां बताएं, क्योंकि 8वां था वो एफ वाला, हाँ वो 8वां था। देखिए रूल नंबर जो 9 है, यदि आपको 9 बताया जाए तो कुछ जो है ना अपने हमेशा सेम रहते हैं, सेम होते हैं, वो चेंज नहीं होते। तो सेम वाले कौन कौन से मैं आपको बता रहा हूं। सीप, शेप मतलब सीप का सीप ही रहेगा, जो भीड़ होती है। मैं कुछ बोल रहा हूं आपको, उससे थोड़ा बोलने से भी बहुत कुछ आता है। शिप का सिप रहेगा। पोएट्री, पोएट्री रहेगा। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन ही रहेगा। कुछ लोग इंफॉर्मेशंस कर देते हैं, इंफॉर्मेशन रहेगा। बिजनेस, बिजनेस में बिजनेस ही रहेगा उसका। पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स में ही रहेगा। एडवाइस हो गया, लगेज हो गया, फर्स्ट हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, मम्प्स हो गया, प्रोग्रेस, हेयर, डियर, रिचेस और मेंस, मीन्स, मीन्स होता है ना, मीन्स क्या मीन्स, मीन नहीं होता, मीन्स होता है, मीन्स, ठीक है ना। तो वो हमेशा ऐसे ही रहेगा सेम। उसके बाद रूल नंबर 10 देखते हैं। रूल नंबर 10 में हमारा है सम नाउन आर फॉर्म्ड इन प्लूरल एज सोज। कुछ जो है ना नाउन हमेशा प्लूरल की तरह ही सोज होते हैं। जैसे सन इन लॉ, मिनिस्टर, मैनइस्टर और पेशर बाय, लुकर ऑन, माउथफुल,
मैन सर्वेंट, तो हम मैन सर्वेंट्स नहीं लगाएंगे हम लोग, मैन सर्वेंट। यदि आपके पास नौकर है तो वो मैन सर्वेंट होगा, ठीक है ना। हम मैन सर्वेंट्स आप नहीं कहेंगे मेरे यहाँ बहुत सारे सर्वेंट्स रहते हैं, मैन सर्वेंट्स रहते हैं, नहीं, मैन सर्वेंट, सर्वेंट, ठीक है ना। इस तरीके से माउथ फुल, हमारा मुंह भर रहा है, मेरा माउथ फुल हो रहा है, माउथ फुल जो है मेरा, फुल से नहीं बोलेंगे भैया, माउथ फुल है केवल, वो फुल है, वो अपने आप में ही इस तरीके से ही रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद कुछ ऐसे होते हैं कि वो हमेशा, मतलब कि ये तो वो हैं जो सिंगुलर की तरह ही इस्तेमाल होंगे हमेशा, मतलब सिंगुलर की तरह ही इस्तेमाल होंगे। ये मैंने अभी जो बोला है उसमें वो केवल सिंगुलर ही रहेंगे। सन इन लॉ, आपके कितने भी सन मतलब कि लॉ हो जाए, सन इन लॉ, सन इन लॉज नहीं बोलेंगे कि मेरे मतलब कि मेरे बहुत सारे जमाई हैं, मेरे बहुत सारे सन इन लॉज हैं, नहीं, सन इन लॉ वो सिंगुलर की ही तरह इस्तेमाल होगा। अब कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो हमेशा प्लूरल की तरह इस्तेमाल होते हैं, तो प्लूरल की तरह इस्तेमाल होने वाले कौन से भैया, जैसे कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ स्पेक्टिकल्स, जो चश्मे होते हैं, तो वो हमेशा दोनों एक साथ ही बोले जाते हैं, स्पेक्टिकल्स ही बोले जाते हैं। आर्म्स, उसके बाद गुड्स, गुड्स होता है, ठीक है ना, समय जो सामान वगैरह का जो गुड्स होता है, बिलियार्ड्स। उसके बाद हमारे पास होता है बिलोज, टॉम्स, वेजेस, सीजर्स और ईटेबल्स। ये सब हमारे कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो एज इट इज इस्तेमाल किए जाते हैं। मैं इनको स्क्रीन पे मैं लिख दूंगा, स्क्रीन पे आपको दिख जाएंगे जो जो शब्द इस तरीके के, उन्हें आप उतार लेना। अब देखिए कुछ मिसलिनियस आपको बता दें, जो रूल नंबर हमारा लास्ट है उसमें मिसलिनियस होते हैं, जैसे एक्सिस, एक्सिस का हम लोग कर देते हैं AXES, एक्सेस, ठीक है। उसके बाद क्राइसिस, तो उसका CRISES हो जाता है, क्राइसिस हो जाता है भैया, ठीक है। फोकस, फोकियाई, फोकस, जो हमारा फोकस होता है ना, तो उसमें फोकस में हमारा होता है फोकाई, फोकाई, ठीक है ना, इसका फोकाई हो जाता है। लोकस, लोकस, लोकस का लो, लोकाई, ठीक है ना, लोकाई, ठीक है ना, लोकाई, फोकाई। तो इस तरीके से हम लोग कुछ शब्द के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, वो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। कैसा लगा हमारा वीडियो जरूर कमेंट करके बताना। तो फिलहाल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा द जेंडर। जेंडर के बारे में आप लोगों को बताएंगे कि जैसे आदमी का औरत, पति का पत्नी, या फिर इस तरीके से बहुत सारी हम लोग बातें करेंगे उसमें। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, सब्सक्राइब जरूर करना।